तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुंती का चरित्र चित्रण बताने वाला हूं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किन बच्चों को ये पढ़ना है, तो जिनके भी जिले में रश्मि रति खंड काव्य चलता है वहां के बच्चों को कुंती का चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और अगर आप इतना पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक दिए जाएंगे। तो आपको लिखना है कि कुंती पांडवों की माता है। सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से ही हुआ था। कुंती की चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? समाज भीरु। क्या है? समाज भीरु। तो इसमें आपको लिखना है कि कुंती लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती है। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती है। ठीक है, साहस नहीं कर पाती है। जब युद्ध की विभीषिका सामने आती है तो वह कर्ण से एकांत में मिलती है और अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला हेडिंग समाज भीरु। दूसरा हेडिंग आपको डालना है एक ममतामयी माँ। क्या हो जाएगा? एक ममतामयी माँ। इसमें आपको लिखना है कि कुंती ममता की साक्षात मूर्ति है। कुंती को जब पता चलता है कि कर्ण का उसके अन्य 5 पुत्रों से युद्ध होने वाला है तो वह कर्ण को मनाने उसके पास जाती है और उसके प्रति अपना ममत्व एवं वात्सल्य प्रेम प्रकट करती है। और वह नहीं चाहती कि उनके पुत्र युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ ही क्या करें? संघर्ष करें, यानी एक दूसरे के साथ ही युद्ध करें, क्योंकि 5 पांडव भी उनके ही पुत्र थे और कर्ण भी उनके ही पुत्र थे। तो ये जो युद्ध हो रहा था इनके पुत्र के ही बीच में हो रहा था। तो ये क्या करती हैं कि अपना ममत्व एवं वात्सल्य प्रेम प्रकट करती हैं, मतलब कर्ण को मनाने के लिए उसके पास जाती हैं और समझाती हैं कि ऐसा मत करो, आपस में युद्ध मत करो। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या है? एक ममतामयी माँ है, यानी सभी के लिए इनके अंदर समान क्या है? ममता है। और तीसरा आपको हेडिंग डालना है अंतर्द्वंद ग्रस्त। क्या है? अंतर्द्वंद ग्रस्त। इसमें आपको लिखना है कि कुंती के पुत्र परस्पर शत्रु बने हुए थे। तब कुंती के मन में भीषण अंतर्द्वंद मचा हुआ था। वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई थी। 5 पांडवों और कर्ण में से किसी की भी हानि हो पर वह हानि तो उन्हीं की होगी, क्योंकि 5 पांडव भी उन्हीं के पुत्र थे और कर्ण भी क्या थे? उन्हीं के पुत्र थे। तो चाहे कोई भी अगर युद्ध में हारता है तो हानि उनकी ही कही जाएगी, क्योंकि सभी के सभी पुत्र किसके थे? कुंती के ही थे। वह इस स्थिति को रोकना चाहती थी, परंतु कर्ण के अस्वीकार कर देने पर वह इस नियति को सहने के लिए विवश हो जाती हैं। इस प्रकार कवि ने रश्मि रथी में कुंती के चरित्र में कई उच्च गुणों का समावेश किया है और इस विवश माँ की ममता को महान बना दिया है। तो इतना ही आपको पेपर में लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आप इतना पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। और ये जो कुंती का चरित्र चित्रण है ये आपको रश्मि रति खंड काव्य में पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आपके जिले में रश्मि रति खंड काव्य है तो आपको कुंती का चरित्र चित्रण याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।